नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को डायबिटीज़ हो जाए तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर एस के डिडवानिया। डॉक्टर साहिब बिहार के जाने माने फिजिशियंस में से एक है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज़ हो रहा है तो वो उनके साथ उनके बच्चे पर क्या असर डाल सकता है? प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होता है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जीडीएम के शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है। कोई भी प्रेग्नेंट औरत को दो तरह से डायबिटीज़ हो सकता है। पहला तो ये पहले से ही वो लेडी डायबिटीज़ हो और तब वो प्रेग्नेंट हो गई हो, उसे हम जीडीएम या प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ नहीं कहते हैं। वो एक डायबिटिक पेशेंट है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसका मैनेजमेंट दूसरे तरह से होता है जो होते आ रहा है उसका। और दूसरा होता है जिससे आपने बताया है, वो जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। यूजुअली ये डिक्टम भी है, कोई भी एंटीनेटल केयर में जब लेडीज आती है तो 20 हफ्ते के बाद प्रायः हम लोग हर 2 वीक पर डायबिटीज़ का भूखे पेट एंड खाने के बाद जांच कराते रहते हैं, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है वो यूजुअली 20 वीक्स के बाद। उसके पहले अगर है तो वो डायबिटीज़ का पेशेंट हुआ पहले से ही, ये हुआ तो इसे हम टर्म देते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। और इसका फिर मैनेजमेंट दूसरे तरह से होता है। जहाँ तक जैसे ही ये डिटेक्ट हो जाता है, डिपेंड करता है कि कितनी ब्लड शुगर की मात्रा है। प्रायः 75 ग्राम ग्लूकोज के बाद यूजुअली हम लोग चाहते हैं कि ये 130 मिलीग्राम परसेंट के हिसाब से रहे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में हम ले लेते हैं। मान लिया 150 है, 180 है, 200 है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से होता है। जहाँ तक मामूली डायबिटीज़ अगर जेस्टेशनल भी है तो हम उसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस की सलाह देते हैं, जिसमें हम जो हमने पहले बताया कि डाइट एंड एक्सरसाइज जितना वो कर सके प्रेग्नेंट लेडी के हिसाब से, और डाइट जो हमारा प्रिंसिपल था जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट प्लस विटामिन एंड मिनरल्स देते हुए, उतने को हम उससे बताते हैं कि भाई आप इसी में देखिए। अगर उनका मैनेज हो जाता है, लेकिन हमें रेगुलर चेकअप में रखना होगा, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट बच्चे पर होता है बाद में। इसलिए रेगुलर चेकअप में अगर वो 130-35 के आसपास अगर रहता है तो हम उसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर ही रखते हैं। अगर उसके बाद देखें कि उतना करने के बाद भी अगर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तब हम उन्हें ड्रग थेरेपी पर रखते हैं। पहले तो इसमें इंसुलिन ही दिया जाता था, उसके अलावे हम लोग कुछ नहीं देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस हो गया है ट्रीटमेंट में। और अगर वही माइल्ड एंड मॉडरेट के रेंज में अगर ब्लड शुगर रहता है तो हम उसे ओरल ट्रीटमेंट यानी मेटफॉर्मिन की दवाई आती है, उसे हम देते हैं और उसको मॉनिटर करते रहते हैं हम। 500 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, 250 से 500 से, डिपेंडिंग ऑन, हम लोग उसको मॉडरेट देते हुए उसको मॉनिटर करते रहते हैं ब्लड शुगर से। तो ये हम मेंटेन करते हैं टिल डिलीवरी। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो हम इंसुलिन देते हैं, सॉल्युबल इंसुलिन हम लोग देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अगेन 4 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट, 12 यूनिट जो भी है वो उसको हमें मॉनिटर करना पड़ता है। लेकिन ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना है, आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। जो भी लेडी एंटीनेटल चेकअप में है वो अपने आप भी चाहें, डॉक्टर तो सजेस्ट करेंगे ही नहीं, लेकिन 20 वीक के बाद हर 2-2 वीक पर अपना ब्लड शुगर ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि इससे बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसा कि आपने इंसुलिन का बताया कि इंसुलिन दिया जाता है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि इंसुलिन को लेकर वो डरते भी हैं कि एक बार अगर इंसुलिन ले लिया तो उन्हें ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। इंसुलिन को लेकर उनकी गलत धारणाएं भी हैं। तो इसमें कितना ज़रूरी हो जाता है इंसुलिन देना?
जहाँ तक ये धारणा का आपने सवाल कहा, ऐसी धारणा होनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार इंसुलिन लिया तो इंसुलिन लेते ही रहना पड़ेगा। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का तो खैर अलग हो जाता है। जहाँ तक नॉर्मल डायबिटीज़ में भी बहुत बार होता है कि आपको कुछ फेजेज़ में इंसुलिन लेना पड़ता है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई स्ट्रेस हुआ, कोई ऑपरेशन करना पड़ा या कोई भी गंभीर सिचुएशन हुआ, उस हालत में कुछ दिनों तक इंसुलिन का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल हो जाता है। वो प्रॉब्लम जब अपने आप ख़त्म हो जाता है, देन हम लोग इंसुलिन बंद कर सकते हैं। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में देखा गया है यही हम लोगों को कि ये नाम ही है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, तो 60% में तो ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। चूँकि ये हार्मोनल रिलेटेड रहता है तो ये डिलीवरी के बाद प्रायः अपने आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन 20 to 30% में हो सकता है कि ये टर्न कर जाए, खासकर जो पोटेंशियल डायबिटिक हों पहले से। पोटेंशियल डायबिटिक का मतलब जिसके अभी उसको डायबिटीज़ नहीं है लेकिन मदर फादर डायबिटिक हों या मदर डायबिटिक हों या फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री हो, उस वैसे मरीजों में 20 से 30% में वो डायबिटीज़ परसिस्ट कर जा सकता है। उसमें भी फिर इंसुलिन कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मिथ्या निकाल देनी चाहिए कि इंसुलिन एक बार ले लिया तो उसको लेते ही रहना होगा। सिवाय जेस्टेशनल जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाए तब तक इंसुलिन की अगर ज़रूरत है तो ज़रूर लेना चाहिए। इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि अभी हम शुरू कर देंगे तो हमें फिर लेते रहना होगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर एस.के. डिडवानिया को सुन रहे थे, जिन्होंने जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।